अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत से पेशेंट्स हमसे आजकल सवाल कर रहे हैं रमज़ान के मुबारक महीने में कि हम क्या खाएं, क्या चलें फिरें, रेस्ट करें। इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूँ। नंबर 1, रोज़े तुम सब पे फ़र्ज़ है, छूट ज़रूर है। जितनी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उन सबको छूट है अल्लाह की तरफ से, लेकिन पूरे आपने ही करने हैं दोबारा। इसलिए देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, इसके अंदर बच्चे के तमाम आज़ा बन रहे होते हैं, ब्रेन, पूरी बॉडी, हार्ट। बेसिक फर्स्ट 3 मंथ्स है। यू नीड टू हैव गुड नरिशमेंट इन दीज 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद बच्चे की पूरी बॉडी लेंथ में बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी और चीज़ें आज़ा जो बन चुके हैं वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट स्पेशली 20 हफ्ते के बाद बेहतरीन काम करना शुरू कर देता है। स्पाइन आपकी 20 वीक्स के बाद बढ़ रही होती है। तो आपको ग़िज़ाइयत की तो हर वक्त ज़रूरत है। क्या ऐसी सूरत में आपको भूखा रहना चाहिए? अगर देखें, दिमाग सोचें तो कहेंगे नहीं भी नहीं, भूखा नहीं रहें, बच्चों को नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखें तो अल्लाह ताला ने रोज़ों को हमारे ऊपर एक एहसान के तौर पे हमारे लिए एक नेमत बनाया है। जितनी भी स्टडीज़ आई हैं उसके अंदर ऐसे कोई खातिर खा प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं किया गया कि अगर रोज़े रखेंगे तो उसके बच्चे पे कोई खातिर खा इफेक्ट नहीं होगा। देयर आर अ फ्यू स्टडीज़, अभी रिसेंटली कुछ जर्नल्स के अंदर हमने पढ़ा कि उसमें आया हुआ है कि अगर आप रोज़े रखते हैं बहुत ज़्यादा बाकायदगी से, लेकिन आप खाना भी कम खाते हैं और नरिशमेंट नहीं मिलती, तो टाइम से पहले डिलीवरी होने का खदशा हो सकता है। लेकिन अगेन वो उस सूरत में अगर आपकी ग़िज़ा पूरी नहीं होती। सो माय डियर सिस्टर्स, इट इज़ एडवाइजेबल, आप रोज़े रख सकती हैं अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या ऐसी कोई बीमारी जो कि बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, इवन इफ़ यू आर वर्किंग, आप घर से निकलती हैं, काम करने बाहर जाती हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, और जो कुछ भी आप करती हैं, आप रोज़े ज़रूर रखिए। डाइट अपनी अच्छी रखिए। डाइट के इस्तेमाल में आपने खजूरों का इस्तेमाल, अगर शुगर नहीं है तो खजूर ज़रूर लीजिए, सेरी में भी लीजिए, अफ्तारी में भी लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज़ मशरूबात से परहेज़ कीजिए। गुड फूड, प्रोटीन्स आपको लेनी चाहिए, अंडों का इस्तेमाल कीजिए। ये मैं तमाम उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर और शुगर ख़ास तौर पे नहीं है। इस तरह कुछ पेशेंट्स हमारे एस्थमा के होते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट को इनहेलर लेना पड़ सकता है, उससे रोज़ा टूट जाता है, वो पेशेंट्स अवॉइड करें। अदरवाइज विद गुड फूड, रोटी ज़रूर लीजिए, अंडे का इस्तेमाल कीजिए। मुतवासित ग़िज़ा में आपने अपना खाना खाना है। दही 1 प्याला सेरी अफ्तारी में ज़रूर लीजिए। दूध लीजिएगा और रोज़े रखें, नेकियां कमाएं, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।